सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं दिव्य देव ध्यान मैं क्या हूँ। नेत्र बंद करते हैं। गुरु शक्ति का गुरु तत्व का आवाहन करते हैं। हे गुरु शक्ति, हे गुरु तत्व, ये स्वाध्याय केवल आपकी कृपा से संभव है। आइए हमारी वाणी पर, हमारे अंतःकरण में विराजित हो जाइए। हमारा मन, वचन, कर्म सब आपको समर्पित हो जाए। बस यही आपसे दिव्य देव प्रार्थना है, यही आपसे दिव्य देव प्रार्थना है। और इस स्वाध्याय के माध्यम से अनंत जीवन प्रकाशित हो जाए, यही प्रार्थना है। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र और समर्पण के साथ इस यात्रा पर आगे बढ़ता हुआ मन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही दिव्य सुंदर स्वाध्याय। और हम लोग अपनी कॉन्शियसनेस में एक शिफ्ट फील कर भी रहे होंगे। अब गुरुदेव ने लास्ट स्वाध्याय में हमें बताया कि हम इस उलझन से निकल जाएं कि बुद्धि क्या है, मन क्या है। सरलता पूर्वक गुरुदेव हमें आगे ये बात समझा देंगे। लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा कि हमको सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर जाना है। अभी हम जहाँ पर हैं वहाँ हम ये अनुभव कर पा रहे हैं, कि हम भौतिक आवरणों को से पार निकल गए। ठीक है, अब मान लो मेरा हाथ जल गया, मान लो, तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये मेरा हाथ नहीं जला है, क्योंकि मेरा अब ये जो मेरा है, मेरा हाथ, व्हेन आई से दिस मेरा, मैं एक केंद्र की तरफ हूँ। मेरी कॉन्शियसनेस वहाँ शिफ्ट हो गई है कि जब मैं मेरा बोल रही हूँ तो मुझे ये शरीर फील नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हाथ जला है, पर मेरा हाथ नहीं जला है ना। ये हमें समझ में आ रहा है। और जब हमको ये अनुभव हो जाता है तो फिर वो पीड़ा अपने आप बंद हो जाती है, क्योंकि मेरी कनेक्शन टूट गई ना इस कॉन्शियसनेस से। तो मुझे जलता हुआ हाथ दिखेगा पर उसकी पीड़ा धीरे धीरे अनुभव नहीं होगी। और ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, जैसे कोई पीड़ा हो जाए, कोई भी बात आए, पेन आए बॉडी कॉन्शियसनेस का, तो आप स्वयं को बताओ कि अरे मुझे तो अग्नि जला नहीं सकती, हमने अभ्यास किया, मुझे जल भिगो नहीं सकता, तो ये पीड़ा किसे हो रही है? ये पीड़ा मुझे नहीं हो रही, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। ये पीड़ा इस शरीर को हो रही है। तो धीरे धीरे आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा और आपको उस तरह की जो बॉडी कॉन्शियसनेस की पीड़ाएं हैं वो अनुभव होनी धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। पहले बॉडी की, फिर विचार कम हो जाएंगे और फिर भावनाएं श्रेष्ठतम की ओर अपने आप जुड़ जाएंगी। ये प्रैक्टिसेस हमें ये फील कराती हैं और इन सारे तत्वों से अपनत्व हो जाएगा। अब भय खत्म हो जाएगा, अग्नि का, जल का, किसी भी एलिमेंट का जो भय है, वो फियर है, वो अपने आप नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि हम उस हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी यात्रा बहुत बड़ी है, उसकी याद भी यात्रा बहुत लंबी है। क्यों? क्योंकि अब हम सूक्ष्मतम पे चले गए। अब जब ये वाली चीजें हो जाती हैं तो अपने वास्तविक अहम को उस सूक्ष्म शरीर से पृथक करना वो बड़ा डिफिकल्ट है। निष्पक्ष भाव से खुद को देखना, क्योंकि अगर हमें कहीं ये फील हो रहा हो कि हमने बहुत हासिल कर लिया, या हम सही हैं या हम गलत हैं, तो अभी भी तो ये हम एग्जिस्ट कर रहा है। ये हम कौन है, इसको गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं, भौतिक आवरणों का अनुभव जितनी आसानी से हो जाता है, उतना सूक्ष्म शरीर में से अपने वास्तविक अहम को पृथक कर सकना आसान नहीं है। मतलब अब तक की यात्रा सरल थी, लेकिन अब हमें जो अलग अलग करना है, अभी हमने अपने आप को पंच तत्वों से अलग करके देखा, इजी था, ध्यान कर लिया, अलग हो गए, फील हो गया, ठीक है। फिर हम उससे ऊपर भी चले गए कि हम इनके गुणों को धारण करते हैं एंड वी आर समथिंग हाई। ये आसान था। लेकिन अब हमें जिस चीज को अलग करना है वो आपस में इस तरह उलझे हुए हैं, इस तरह गुथे हुए हैं कि उनको अलग करके देख पाना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। लेकिन क्योंकि हम उस ट्रेन में बैठे हैं ना, हमारा एडमिशन हो चुका है, हम ट्रेन का टिकट ले चुके हैं, तो हमारे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हम कर नहीं रहे। अकर्ता भाव से अब यहाँ से चलेंगे। अगर कर्ता भाव होगा कि मुझे करना है तो फिर मुश्किल आएगी। लेकिन समर्पण कर दो, देखते हैं गुरुदेव कहाँ ले जाते हैं। गुरु शक्ति साथ चल रही है लेकर। आगे लिख रहे हैं, भौतिक पदार्थों से पृथकता का अनुभव हो जाने पर भी अहम के साथ लिपटा हुआ सूक्ष्म शरीर गड़बड़ में डाल देता है। अहम, मेरा, आई, मी एस कॉन्शियसनेस, उसके साथ लिपटा हुआ सूक्ष्म शरीर गड़बड़ में डाल देता है और वहां कई लोग मन को ही आत्मा समझने लगते हैं। आगे हम मन के रूप की व्याख्या नहीं करेंगे। मन को कैसे समझाया जा सकता है? अरे आपके पैर में कहाँ जा रही है, तो आपका मन इस पूरे शरीर में कहाँ एग्जिस्ट करता है? आप बता सकते हो क्या? हम लोग बता सकते हैं क्या? एवरी सिंगल सेल ऑफ द बॉडी हैव हिज ओन ब्रेन, राइट? तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करें, हम इस मन को कैसे डिवाइड करें, हम इस मन को कैसे समझाएं? और इसलिए लगने लगता है एक टाइम पर कि जो मन है
ये जो मन है यही मेरी आत्मा है, पर नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा जो है डिजायरलेस है। इस मन के तो बहुत सारे डिजायर्स हैं, बहुत सारी इच्छाएं आ जाती हैं। आपकी आध्यात्मिक इच्छा भी है तो वो तो है तो इच्छा ही ना, भाई मुझे भक्ति मिल जाए, मुझे ज्ञान मिल जाए, मुझे प्रेम मिल जाए, मुझे मेरा इष्ट मिल जाए, है तो ये सब इच्छाएं। तो ये इच्छा कहाँ से उत्पन्न हो रही है? ये भी तो मन से हो रही है। लेकिन आत्मा तो उस परमात्मा से मिल गई, उसकी इच्छा कैसे रह जाएगी? अब भगवान मेरे सामने है, जब माँ मीरा भगवान की मूर्ति के अंदर चली गई तो कोई इच्छा शेष रह गई? बूंद जब सागर में मिल गई तो कहाँ कुछ शेष रहा? तो जब तक कुछ शेष है तब तक यानी मेरा आई है, मेरी कॉन्शियसनेस है। ये जो क्या बचा हुआ है, ये जो शेष है, इस शेष को उस विराट में मिलाना है। उस विराट में मिलाने के लिए इस शेष को बिल्कुल समाप्त करते जाना है। और इसको समाप्त करने के लिए मुझे ये समझना पड़ेगा, हम सभी को उस कॉन्शियसनेस पर आना पड़ेगा कि ये मन है क्या। अब इसको तो नहीं समझाया जा सकता, और ये आत्मा नहीं है, ये निश्चित है। तो क्या है, पढ़ते हैं आगे। आगे हम मन के रूप की व्याख्या ना करेंगे, पर ऐसे उपाय बताएंगे जिससे स्थूल शरीर और बद्धे मैं के टुकड़े टुकड़े कर सको और उनमें से तलाश कर सको कि इनमें अहम कौन सा है और उनमें भिन्न वस्तुएं कौन सी हैं। इस विश्लेषण को तुम मन के द्वारा कर सकते हो और इसके लिए उसे मजबूर कर सकते हो कि इन प्रश्नों का सही उत्तर दे। अब मन क्या है? यहाँ गुरुदेव मन को मित्र बना रहे हैं। ये मन जो दगाबाजी कर जाता है, धोखेबाजी कर जाता है, जो इंद्रियों का जब गुलाम बन जाता है तो पागल कर देता है, आज ये खा लो, आज वो सिनेमा देख लो, आज ये सुन लो, ठीक है, ये वही मन है। अब गुरुदेव कहना है कि मैं ऐसे उपाय बताऊंगा आपको आने वाले स्वाध्याय में, ऐसी चीजें बताऊंगा कि ये मन ही मित्र बन जाए और ये मन, इस मन को हम मजबूर कर सकें। अब यहाँ पे हम कौन है? वो कॉन्शियसनेस, वो विराट मेरे अंदर से मेरी चेन खींचकर इस मन को मजबूर कर सके कि भाई मन अब तू सही सही बता, अब तू वकालत मत कर इंद्रियों की, मन अब तू वकालत मत कर संसार की, मन अब तू मेरे मिथ्या मैं की वकालत मत कर, मेरे फॉल्स आई की वकालत मत कर, अब तू मुझे सच्चाई बता। राइट? जैसे एक जज होता है ना, उसके सामने दोनों पक्ष रख दिए जाते हैं, तो फिर वो सही गलत जज एकदम निष्पक्ष भाव से बता देता है, ढूंढ लेता है जो भी उसके सामने तथ्य प्रमाण रखे जाते हैं। ऐसे ही अब इस मन को हम वहां बिठाएंगे, भाई अब तू जज बन जा और ना तो तू आसक्त होएगा मेरे ऊपर ही, ना मेरे से अटैच होगा ना मुझसे डिटैच होगा, और सच्ची सच्ची बताएगा मेरा ब्लैक और मेरा व्हाइट। अब किसका व्हाइट और किसका ब्लैक जानना है? जब तक मुझे उस परमात्मा में जाके मिलना है। बूंद का एग्जिस्टेंस है ना, कुछ शेष है, इच्छाएं हैं, डिजायर है, थॉट आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? कहीं से तो आ रहे हैं। राइट? उस कहीं को पकड़ना है। तो उस कहीं को पकड़ने के लिए अब गुरुदेव ऐसा डिटेल में, हमें इतनी गहराई में, इतनी डिटेल में ले जाएंगे कि हम स्वयं ही अपने अंदर से सही प्रश्नों का उत्तर दें, और वो है भीतर के सद्गुरु का जागरण, जब हम निष्पक्ष भाव से देख सके। और इसका एक टूल अगर आपको बताऊं, एक्सपीरियंशियल जो समझ में आया अब तक, वो ये है कि जब हमारा फोकस आत्मनिर्माण की ओर हो जाता है ना, और हम ये मान लेते हैं कि हर परिस्थिति में हम ही को कुछ सीखना है। राइट? इट इज डिफिकल्ट, राइट? क्योंकि कहीं पर हम रोल प्लेयर भी हैं, लेकिन फिर भी उस रोल प्ले में भी हम कुछ सीखते हैं। जब हम ये मान लेते हैं पक्का करके, तो ये मन निष्पक्ष हो जाता है और ये मन मित्र बन जाता है। एंड इन एवरी सिचुएशन यू गेट समथिंग, कि आपने ये सीखा। और जैसे हमारी दृष्टि इस ओर हो जाती है कि हमें कुछ सीखना है, तो आप ऑटोमेटिकली जो है उस कॉन्शियसनेस के, उस विराट के और पास हो जाते हो। और हर रोल प्लेयर, भाई और सोल्स हैं अपने रोल प्ले कर रही है ना, उन सबके लिए बड़े अच्छे फीलिंग्स और भावनाएं मन में घर करने लग जाती हैं। अभी ये मन जो है, भाई मन ही तो है जो दूसरों के लिए बता रहा है कौन अच्छा है कौन बुरा है, अपने व्यवहार को बता रहा है कौन अच्छा है कौन बुरा है। इस दुनिया में एक्चुअली कोई अच्छा बुरा है नहीं। इस दुनिया में अंधकार का एग्जिस्टेंस नहीं है। अंधकार इतना ही है कि प्रकाश की कमी है, बट अंधेरे का अपना कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। तो इस दुनिया में कोई भी बुरा नहीं है। और जब हम इस कॉन्शियसनेस से चलते हैं कि मुझे मेरे केंद्र तक पहुंचना है, मुझे उस मैं क्या हूं तक पहुंचना है, मुझे इस बिंदु को, इस डॉट को उस विराट में मिलाना है, मुझे इस बूंद को समुद्र में इस कदर घोलना है कि बूंद को अपने होने का एहसास ना हो। तो उस समुद्र में तो सब कुछ समाया है, तो कोई पराया नहीं रह जाएगा, कहीं पर कुछ ब्लैक होगा ही नहीं। और हर जगह हम उस परमात्मा की नजर से जब देखेंगे चारों तरफ, तो हर जगह खूबसूरती ही खूबसूरती नजर आएगी। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। और फिर वहां से अपने प्रश्नों का सही उत्तर मिलने लगता है। वहां से हमारी कॉन्शियसनेस किसी को जज नहीं करती, अपने आप को भी जज नहीं करती। जब हम किसी को कह रहे हैं नो जजमेंट्स लेफ्ट,
केवल ऑब्जर्वेशन होता है दृष्टा भाव में, देखते चलते हैं और जो लर्निंग्स होती हैं वो रजिस्टर हो जाती हैं, जो ना करने योग्य होता है वो ड्रॉप हो जाता है, और जो करने योग्य होता है वो अंदर रजिस्टर होता चलता है और एक हायर स्टेट पर बड़े अच्छे इमोशंस, बड़े अच्छी फीलिंग्स, सब कुछ अनुभव और अनुभूति तक आ जाता है। और यहाँ पर आने के बाद तो अनुभव और अनुभूति की यात्रा है, इसको कैसे समझाओगे? तो कोशिश है कि गुरुदेव इसे शब्दों में रखवाएं, और फिर वही बात है, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, छोटा छोटा पढ़ेंगे, लेकिन उतना कोशिश करेंगे कि जो पढ़ रहे हैं उस पर चिंतन चल सके। तो अब सभी से रिक्वेस्ट है कि आज बैठ के चिंतन करते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे, क्या हम 5 एलिमेंट्स से क्रॉस कर गए, क्या अब हमें समझ में आ रहा है कि हम उन एलिमेंट्स को अपने भीतर धारण करते हैं और हम उससे भी बड़े हैं, उससे भी विराट हैं। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप, तो वेयर आर वी एट दिस पॉइंट? आप लोग कमेंट्स में बताओ कि आप कहाँ पहुँचे, आपको क्या लग रहा है, आप कहाँ तक आ गए, ठीक है? और घबराना भी नहीं है, क्योंकि कोई है जो यहाँ तक लाया है, और ये विश्वास हर पल रखना है कि कोई है जो यहाँ तक लाया है, वो आगे भी ले जाएगा। तो इसी के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।